चलिए लिखेंगे नेमिंग ऑफ कीटोन। नेमिंग ऑफ कीटोन। नेमिंग ऑफ कीटोन। चलो स्टार्ट करें क्या? कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, जल्दी बोलो। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। CO। ओके। अब इधर से ग्रुप्स जुड़ जाएंगे, इधर से क्या जुड़ेगा जल्दी बताओ, यहाँ से R1 और इधर से क्या जुड़ेगा R2। ये ग्रुप आपका क्या कहलाता है? कीटोन। फिर का सब क्या क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, प्रीफिक्स एंड क्या लिखते हैं? सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स। इसका प्रीफिक्स जो होता है बच्चे केवल इस हिस्से का लिखा था, इसे लिखते हैं ऑक्सो। क्या लिखते हैं? ऑक्सो। और कहीं कहीं तुम चाहो तो कीटो भी लिख दो। क्या लिख दो? कीटो। ऑक्सो एंड कीटो बोथ आर एप्लीकेबल। लेकिन ऑक्सो एंड कीटो इसलिए होता है बच्चा क्योंकि देखो यार, ऑक्सो टर्म का इस्तेमाल आपके कहाँ पे हुआ था? ऑक्सो टर्म का इस्तेमाल आपका अल्डिहाइड के लिए भी हुआ था, याद करो, है ना? और ऑक्सो टर्म का इस्तेमाल एक जगह और होता है, ऑक्सी हुआ था मिथॉक्सी मीथेन कह रहे थे ना, तो एस्टर में भी किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ऑक्सो या कीटो, और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? लिखते वन है पढ़ते ओन है, ठीक है। लिखते वन है पढ़ते क्या है जल्दी बताओ? ओन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ CH3 COO और CH3, बोलो यार यस और नो। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? कितने कार्बन? तीन। तीन कार्बन का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बोलो। प्रो होता है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ? प्रोपेन। क्या लिखेंगे बताओ? प्रोपेन। और उसके पीछे क्या लगा दो? वन। तो प्रोपेनोन। सिंपल यार, ऐसा नो। तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड से हर जगह। बोलेगा नहीं भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या सिखाया था? फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करते, उसके अलावा जो भी है उसका देखो, उसके पास तो सिंगल ही बॉन्ड है। और लिखोगे प्रोपेन, जो नए बच्चे फिर से सुनेंगे क्या लिखेंगे? प्रोपेन। सबने 10th में लिखा होगा, बोलो यार ये सुनो। और क्या लगा देंगे? वन। सफिक्स। सफिक्स मतलब पीछे लगने वाला। बट ई और ओ साथ में, इसलिए हम लोगों ने कहा प्रोपेनोन। ई को हटा दिया, किसको हटा दिया बोलो? ई को। पहला एग्जांपल समझ में आया होगा, काफी आसान। सेकेंड वन, चलिए बता दीजिए उसी तरीके से। डबल बॉन्ड ओ है, चलिए नाम बताइए इसका। गिव मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या नाम होगा जल्दी बताइए? ब्यूटेनोन। कैसे ब्यूटेनोन? चार कार्बन है, कहना इससे लास्ट में भी कार्बन होते हैं और टर्निंग में भी कितने कार्बन होते हैं? एक एक कार्बन, तो कितने कार्बन? चार। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? ब्यूटेन। और क्या लगा दोगे? वन। ब्यूटेनोन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो और भी कंपाउंड देखेंगे और आंसर करते चलेंगे। चलो बताते हो, चलो मुझे। काफी आसान, काफी इजी। चलो बताओ कितने कार्बन है, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5, समझ में आया? टर्निंग में पारन, एंडिंग पे कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन? 5। तो लिखोगे पेंट। वन पे इन, अरे बोलो यार ये सुनो। ईएन ही या ईएन केवल? ईएन। ईएन ही नहीं होना चाहिए ना, लास्ट में लिखोगे वन, तो ओ के ई के बाद ओ नहीं आ सकता। और क्या लिखे होते हैं यहाँ से? थ्री ओन। चाहे तो पोजीशन मेंशन कर दो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, क्या सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको हम लोग बच्चे एक चीज याद रखना, इसको हम लोग एसीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसीटोन। एसीटोन कहते हैं इसको, ठीक है। और यही फॉर्मूला यूज होता है बच्चे नेल पेंट रिमूवर के लिए। किसके लिए जल्दी बताओ यहाँ से? नेल पेंट रिमूवर के लिए यूज होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। जो आप नेल पेंट लगा देते हो आपको ठंडा ठंडा सा लगता है ना, इट्स अ बेसिकली द वोलेटाइल लिक्विड। इसके अंदर मेजर कंटेंट एसीटोन का ही होता है, ठीक है। इसी कारण से नेल पेंट रिमूव हो जाता है, इट इज यूज फॉर द नेल पेंट रिमूवर, ठीक है। चलिए बताइए, आप सभी बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, चलिए बता दीजिए मुझे इसी तरीके से, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कहाँ से शुरू करें? नीचे से जाएं? क्यों, ऊपर से क्या तकलीफ है आपको? फंक्शन ग्रुप है बच्चा, जाएंगे। फिर 2 3 4 5 और 6, इस पे दो ग्रुप लगे हुए हैं क्या? बोलिए क्या लिखेंगे, बोलो फटाफट। 4 4 डाई मिथाइल, बहुत ही अच्छा। क्या लिखेंगे बोलो? 4 4 डाई मिथाइल। अरे यार आया नहीं आया? और कितने कार्बन हैं? साइक्लो हेक्स 2 इन 1 1। अरे बोलो यार, ये आया नहीं आया? साइक्लो क्यों लगाया? क्योंकि रिंग कैसा है जल्दी बताओ? साइक्लिक। साइक्लिक के लिए साइक्लो यूज करेंगे, फिर से बता देते हैं। जिस बच्चे को दिक्कत है फिर से सुनो कैसे किया।
जितने टर्निंग से वहां पे एक कार्बन बैठा दीजिए, बैठा दिया, और जितने एंड से वहां भी एक कार्बन बैठा दीजिए। एक कार्बन के लिए यूज करते हैं टर्म मिथ, क्या यूज करते हैं, मैथ, ठीक है। क्योंकि वो ब्रांच है तो उसके पीछे लग जाता है वाईएल, क्या लग जाता है, वाईएल। चौथे पे दो ऐसे ऐसे हैं, तो क्या लगा, 4 4 डाइमिथाइल लगा दिया। कितने कार्बन है जल्दी बताओ, 6। तो लिखा साइक्लो, क्यों साइक्लो, क्योंकि रिंग बना हुआ है। तो रिंग के लिए क्या यूज करते हैं टर्म, साइक्लो। हेक्स, हेक्स क्योंकि 6 कार्बन है। 2 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। 1 पे क्या लगा है, 1, 2 इन 1 1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, काफी आसान, काफी इजी। चलिए देखते हैं ये वाला कौन मुझे बता पाता है। मैं समझूंगा उसे सब कुछ आ रहा है। तो आंसर इज दिस। चलिए बता दीजिए मुझे, बताइए बताइए। बताइए मेन चेन कौन है इसमें, बाहर वाला या अंदर वाला। वेरी गुड। Main chain is not going to be decided by the length of the carbon. It is going to be decided by the functional group, followed by multiple bond, followed substituent. ये तीनों का काम तमाम हो गया, तब longest chain देखते हैं, ठीक है। 10th में हमें सिखा दिया जाता है longest chain। longest chain सेकेंडरी कैटेगरी है, ठीक है। तो बताओ फंक्शन ग्रुप किसके साथ लगेगा, बाहर के साथ या अंदर के साथ। और क्या बताया था रूल, कि वंस यू स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ द बाहर वाला ग्रुप, तब अंदर नहीं आएंगे, अंदर स्टार्ट किया तो बाहर नहीं आएंगे। तब यहाँ पे ये फर्स्ट और ये क्या चीज, सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, सुनो सबको। 1 पे ये लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स। और बेंजीन का प्रीफिक्स क्या था, फिनाइल, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, 1 फिनाइल, अरे बोलो यार यस और नो, लिखेंगे। और 2 कार्बन का क्या लिखते हैं, इथेन, अरे बोलो यस और, 1 लगा दो तो इथेनॉन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। उम्मीद कर रहा हूँ बेसिक जब समझ जाते हैं बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मुझे बता देंगे सभी कोई, इसका नाम क्या होगा। जो जो बता देगा उसके लिए दूसरा क्वेश्चन एज अ अवार्ड, आंसर। चलो सारे बच्चे बताना, ये कार्बन है। अब ये दोनों पे नंबरिंग तो नहीं कर सकते ना, चलो ठीक है। इसका बच्चे नाम बता दो केवल, साइक्लो हेक्सेन या हेक्साइल। हेक्सेन नाम होता है, बट अगर इसको ब्रांच माने तो हेक्साइल कहेंगे। इसका नाम बताइए, फिनाइल। अग्री कर रहे हो क्या, और दोनों के दोनों इसी कार्बन से जुड़ेंगे। और एक कार्बन के लिए टर्म यूज करते हो मेथ, क्या यूज करते हो, मेथ। सारे बच्चे बताना फिर, फिनाइल, क्या हो जाएगा ये, फिनाइल इसका नाम और इसका क्या, साइक्लोहेक्साइल। तो सी पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल। सॉरी फॉर दैट, सी नहीं कह दो क्योंकि एच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। साइक्लोहेक्साइल हाँ पहले ही आएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिनाइल। बोलो यार यस और नो। और एक ही कार्बन का है ना, मिथेनोन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, मिथेनोन। एक कार्बन का मिथेनोन ही होगा, अरे बोलो यार यस और नो। एक कार्बन का क्या होगा, मिथेनोन। इसका नाम क्या है जल्दी बताओ, इसका नाम क्या है, फिनाइल। बीच में बचा एक कार्बन, एक कार्बन के लिए यूज करते हो तब मेथ, और सफिक्स क्या लगेगा, 1। मिथेनोन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। चलिए 7 स्टार्ट करेंगे। सभी को हेल्प मी आउट फ्रॉम दिस। चलो बता दो बच्चा, सी ओ, ये तो बता दो, ये बहुत आसान है यार। अच्छा, 1,1 डेजिग्नेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 पे ही है। अरे बोले ऐसा, डाइफिनाइल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब लोग तुम लोग बेसिकली जिस समझ लिखे हो नाम कैसे लिखना है, कोई दिक्कत। अब प्रैक्टिस करते रहना, होमवर्क किया था सबने, व्हाट्सएप पे जो भेजा था वो भी किया था, ठीक है। आई विल गोइंग टू टेक द डाउट वन डे, पूरा का पूरा करवाएंगे आपका, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है वो भी चेक करते रहना। कल जो पेपर दिया था जेई नीट वाला, पहले आप एक बार क्रॉस चेक करो अपने नोट्स को पूरा, फिर जाके करना, गारंटेड बोल रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। किसने ट्राई किया था, ट्राई किया था, सॉल्यूशन भी भेजा है, एक बार देखना, गारंटेड बन जाएगा। टफ मत समझना, क्वेश्चन एक्चुअली टफ है, बट कल क्लास अटेंड करने के बाद टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन टफ है मैं मानता हूँ, तो मैं हमेशा कहूंगा, मैं ऐसे आसान को मानता ही नहीं। अच्छा, गंदा सा क्वेश्चन करोगे, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ताकि सब कुछ इजी नजर आए बाद में आपको। चलिए और कुछ करा दें आपके लिए, एक दो, चलो एक और कर ही लो, आ जाओ करो। यहाँ लगा दो ये, यहाँ लगा दो ये लगा दो ये लगा दो ये, चलो आंसर।
बोलो किधर से? यहां से। 1 2 लेफ्ट। क्यों? मल्टीपल बॉन्ड। वेरी गुड। फिर 3, फिर ठीक है, एक बार कर लेते हैं ऐसा। गारंटीड। ठीक है, फिर से देखो यहां से। ये 1 आएगा। अगर इसको 2 दे देते हैं और इसको क्या दे देंगे 3, तो मल्टीपल बॉन्ड फॉलोड बाय क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। सही है बिल्कुल। गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो अब बोलो, बोलो बोलो बोलो। पहले ब्रांच का नाम लिखो ना बच्चा। क्या लिखेंगे? 5,5। ये क्या है? डाई मिथाइल। ये कार्बन के लिए होता है। रियल लगेंगे क्योंकि बस क्या है? ब्रांच। तो क्या लिखेंगे बोलो? डाई मिथाइल। अरे आया नहीं आया? और बोलो। 4 ऑक्सो नहीं, क्योंकि ये भी कीटोन है और ये भी क्या है? कीटोन है। तो कीटोन के लिए दूसरा कीटोन थोड़ी तो हो जाएगा। अरे बोलो क्या? सुनो, दोनों के दोनों क्या है? अरे दोनों कीटोन है ना, तो इसका नाम क्या लिखो? साइक्लो पेंट 2। आइन या वाईएन लिखे या वाईएन ही लिखे? लिखेंगे। और क्या लिखेंगे बोलो यहां से? 1,4 डाई ओन इज द राइट आंसर। यार आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? उम्मीद करता हूँ इसका तो बहुत आसान सा था, हो ही जाएगा सभी को। क्लियर है सभी को? बोलो यार। अब ऐसा कुछ नहीं बनता। चलो जल्दी से कॉपी करो, अल्कोहल करेंगे, जल्दी बताओ, आज खत्म करना है। आज ये काम करें, थोड़ा क्लास अपना ही एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, पहले करो इसको कॉपी, उसके बाद। बायो में क्या चल रहा है आप लोग का? रिप्रोडक्शन पहला ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चलो ठीक है। वहां वैसे अपर्णा बोली जेनेटिक्स से स्टार्ट करेगी शाम वाले बैच में, लेकिन करूंगा उनको बोलूंगा वहीं स्टार्ट करने के चैप्टर नंबर 1 ही रिप्रोडक्शन। पैरेलल क्वेश्चन सेट करने में बनेगा फिर। ऐसे इक्विवेलेंट नहीं पता चले ना ऊपर नीचे कंपटीशन कैसे चल रहा है, तो ये भी तो मुझे देखना है साथ में। हेरिडिटी इज जस्ट लाइक, सॉरी, जेनेटिक्स इज द टफ वन। तो मैं करता हूँ पहले उनको रिप्रोडक्शन ही स्टार्ट करवाऊंगा। सैटरडे को स्टार्ट होने वाला है वहाँ लेक्चर नंबर 1। जिन्हें इनिशिएट करना है कर लेना। ठीक है। हाँ बोलो बच्चा। हाँ। कौन? शाम में अपर्णा पढ़ाती है। अरे कोई बात नहीं, टीचर्स दोनों मेरे बेस्ट। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको उसको टेंशन नहीं लेना। मैथ्स के लिए बच्चा बता दिया 8 से 9 आना है। और बायो के लिए 11 से 12, मतलब मेरे बैच के बाद। ठीक है। इनका मैथ्स विद बायो है। आपका क्या है? बायो मैथ्स दोनों है। बायो विथ मैथ्स है, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है कि 8 से 9 मैथ्स होता है। ठीक है। जो साइड सब्जेक्ट है मेन है। और 9 से 11 होता है मेरा पे सब्जेक्ट क्लास 2 घंटे का। फिर 11 से 12 बायोलॉजी। 4 घंटे के लिए आना पड़ेगा, नॉर्मल बात है, 4 पेपर ऐसे 3 घंटे। बट याद रखिएगा हमारे एक प्रोविजन और है। वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक द 4th सब्जेक्ट, उसके लिए कोई सरचार्ज नहीं लगता। आपको 3 पेपर का ही पे करना है हमेशा से, ओवर एंड ऑल। ठीक है। और दूसरी बात है कि हम लोग डाउन नहीं करते फिर पेपर को, ये बात नहीं। जैसे कोई बच्चा बोलता है कभी बार आ जाता है मुझे फिजिक्स पढ़ना है, अब अच्छा फिजिक्स पढ़ा था, मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर मजा नहीं है ना, फिर आप मेरे पेपर में बैठेंगे कैसे? प्रॉब्लम तो वहां हो जाएगा ना। 20 तारीख को पेपर हो, हम सब कुछ देंगे आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। तो मेरे लिए तो चैलेंज है वो फिर। जिनका जिनका मैथ्स है बता दिए ये चीज। ठीक है, 8 से 11 12 आपका टाइमिंग है 4 घंटे का। ठीक है। आएंगे उसके बाद कर लेंगे। और जिनका मेन सब्जेक्ट बायो है, बायो तो रहेगा सेम टाइम पे। जल्दी करेंगे।
बॉयज में कुछ बड़े इरेगुलर रह रहे हैं, ऐसा क्यों यार? वैसे योर फ्रेंड? खुद की दीदी का? और वो कहाँ गए आपके महानुभाव? चलो, मुझे कंटिन्यूअसली एब्सेंट करते रहते हैं प्रेजेंटर। और सीनियरिटी ऑर्डर तो समझ ही गए होगे अब। इससे ऊपर वाले जितने होंगे उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद इसको देंगे। समझ में आ गया? इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगा देंगे? ऑक्सो। चलो एक नाम लिख लो। बोलो। बोलिए। किधर से नंबरिंग करें? हो जाएगा। वन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है क्या? मिथेन के साथ एक ऑक्सी लगा हुआ है। वन मिथॉक्सी। फिर क्या होगा? देखो, कंफ्यूज मत करना। समझो यहाँ से, ठीक है। इसके लिए मिथॉक्सी लिख सकते थे, बट ये देखो पूरा ब्रॉड पैमाने एस्टर लग रहा है ये। क्या लग रहा है? ये एस्टर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखना, ये हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। सारे बच्चे बताना क्यों मेन फंक्शनल ग्रुप होगा? वैरायटी ऑर्डर में ये ऊपर आया था, अब ये बाद में आया है क्या? तो इसका क्या लगेगा बताओ, ये क्या चीज का काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का क्या लगता है, प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स क्या है इसका? ऑक्सो। तो थ्री पे क्या लगा देंगे बोलो? ऑक्सो। लगेगा क्या? कितने कार्बन का है? चार। चार कार्बन का है। और याद रखना जो ये चीज लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ, सबसे पहले इसी का नाम लिख देते हैं हम लोग। तो क्या लिख देंगे? मिथाइल। क्या लिख देंगे बोलो? लिख दिया यहाँ से। थ्री पे क्या लगा है जल्दी बताओ? ऑक्सो। लगा दिया यहाँ से। कितने कार्बन का? चार का क्या होता है? ब्यूट। ब्यूटेन। और इसके लगाते हैं ओएट, ब्यूटेनोएट। इज द राइट आंसर। बोलो नहीं आया क्या? फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सुनो सारे बच्चे। ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, उसका नाम सबसे पहले लिखाता है। ठीक है। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे पोजीशन के बाद? थ्री के साथ क्या लिखा? ऑक्सो। क्योंकि ये क्या चीज का काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स है सफिक्स? प्रीफिक्स क्या लगा? ऑक्सो। किसी का मन है थ्री कीटो लिख देने का, क्या लिख देने का? कीटो। चलेगा बच्चा। बढ़िया देखना, एस्टर के साथ जो ऑक्सीजन के साथ लिंक ग्रुप है उसको पहले नाम लिख देते हैं। लिख दिया यहाँ से। उसे कितने कार्बन का है? चार। चार के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूटेन। और इसका सफिक्स जो होता है वो ओएट होता है, तो यहाँ से ब्यूटेनोएट। अरे बोलो यार, ये सर आया सबको समझ में? ये किसका काम करेगा फिर से बोलो? फंक्शनल ग्रुप। ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले इसका नाम, फिर इस चारों का नाम। ठीक है, आ गया सबको समझ में? तो यू कैन राइट एज थ्री कीटो। कोई दिक्कत? सुनो एक मिनट बच्चा, फिर से मैं रेकर करा देता हूँ। एस्टर पढ़ने वक्त आपने एक्चुअली जो नाम लिखा था वो लिखा था अल्काइल अल्केनोएट। बोलो यार हाँ या ना? क्या लिखा था बोलो? अल्काइल। तो वही ना बच्चा, सबसे पहले अल्काइल में मिथाइल लिखे हो और लास्ट में क्या लगा दिया? अल्केनोएट मतलब ब्यूटेनोएट। आया समझ में? बट याद रखना, इस वाले चेन को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं, इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन से लिंक ये ग्रुप है। अरे बोलो यार ये सुनो, किससे लिंक है? इस कारण से लिखा गया है। क्लियर हो गया सभी को? सबसे पहले ये नाम,
फिर उसके बाद ब्रांच जो सॉरी सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके बाद मेन नेम। क्लियर हो गया? चलो स्टार करके ये वाला लिख लो क्वेश्चन। उसके बाद लिखते हैं हम लोग अल्कोहल पे आते हैं, किस पे आएंगे? अल्कोहल पे। कॉपी द होली स्टॉप्स। क्वेश्चन नंबर 8 वहां है, 9 है ये, नंबरिंग भी मेंशन करते रहो। 8 इज दैट, 9। इसके कंप्लीट होने के बाद आपको लेक्चर, 2 लेक्चर्स लगेंगे वापस से, जो कि रिवाइज कराया जाएगा इसका पूरा। ठीक है? रिवीजन इन द सेंस जो छूटा है उसको पूरा स्टार्टिंग से कराएंगे वापस से। उसके बाद जाके जब आप पैरेलल आ जाएंगे तब जीओसी स्टार्ट करेंगे। ओके? शैल वी प्रोसीड अहेड? आगे बढ़े? हटाएं? चलिए टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे, अल्कोहल। अब तो इजी इजी फंक्शन ग्रुप बचा ही है, तब वाला सारा कर ही दिया हम लोगों ने। नाउ द नेमिंग इज अल्कोहल। क्या बोलो यहाँ से? अल्कोहल। अल्कोहल को रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं बच्चे? ओएच से। प्रीफिक्स होगा, सफिक्स होगा? चलिए इतने दिन से करते ही आ रहे, सफिक्स बता दीजिए। ऑल। क्या होता है? ऑल। इसका क्या होता है प्रीफिक्स? हाइड्रोक्सी। कई बार आ चुका है ये पहले भी। क्या हो जाएगा बताइए? हाइड्रोक्सी। तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसका नाम लिखने के लिए? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो लिखते हैं पहला सवाल और क्वेश्चन करना चालू करते हैं। बहुत आसान, बहुत इजी। चलो बता दो इसका नाम, बोलो इसका नाम जल्दी से। ये तो सवाल सारे लल्लू लाल हैं। बोलो यार, काफी आसान, काफी इजी। स्वादानुसार लिखते चले नाम। हाँ, बहुत आसान, बहुत इजी। बोलो यार, और बनवा दें आपके लिए? काफी आसान है भैया, ये सब तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना? ओनली 12। आइए करें नाम, तेजी से बोलो, शुरू हो जाए, बोलो। तैयार हैं आप सभी? गारंटेड? चलो, कौन सा हो गया ये? मिथेनॉल। अरे बोलो यार, यस और नो? ये 2 कार्बन का है। इथेन लिखेंगे क्या? क्या लगा देंगे? ऑल। तो इथेनॉल, सिंपल यार। यही तो वो है जिसको वो लेने के बाद आप भूल जाते हैं कि आसपास क्या है। ठीक है? ये है भैया वाइन।
इसी से प्रिपेयर होता है। जितने अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं ज्यादा वैसे क्या कहो, अल्कोहल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अल्कोहल। वाइन मत कहो, ये थोड़ा सा चीप लगेगा। क्या कहें इसको? अल्कोहल। ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स है जिससे ड्रंकनेस आता है। और इसको हम लोग ब्लू वाइन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लू वाइन। आपने ने कई बार सुना होगा जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। इट इज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ 90 to 95% कंटेंट ऑफ द मिथेनॉल। मिथेनॉल नहीं पीते, उससे पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप क्या पीते हैं जल्दी बताइए? मिथेनॉल। ठीक है, आप नहीं पीते होंगे, मैंने आपको बस बताया। ठीक है, तो यू जस्ट हैव ड्रंकनेस, इससे आता है। और इथेनॉल क्या होता है जल्दी बताओ, जिससे ड्रंकनेस आता है? मिथेनॉल क्या है? जिससे समाप्त हो जाता है पूरे तरीके से, गहरी नींद में सो जाते हैं। और इसका नाम बता देंगे तो हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स भी इसी का, सफिक्स भी इसी का। क्या हो जाएगा? वन मिथाइल। बोलो क्या होगा इसका नाम? बोलो बोलो। देखो बच्चा, समझो मेरी बात को। ये कार्बन कंटेनिंग तो है नहीं। फंक्शन को आपको लोएस्ट चेन देना है और हाईएस्ट आपको नंबर ऑफ चेन भी लेना है। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, 1 2 और क्या चीज, 3। चेन मिल ही जाएगा ना हमें। लॉन्गेस्ट। नहीं आया? अरे बोलो यार, यस और नो। तो इसको हम लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेके इसको पोजीशनिंग दे देंगे। इट्स नॉट अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ना। तो इसमें चल सकता है नॉर्मली, समझ में आई बात है? तो कौन सा चेन ले लेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। अब बोलो क्या नाम हो जाएगा? बोलो बोलो ऐसे, प्रोपेन टू ऑल। नहीं आया क्या? प्रोपेन टू ऑल, इट्स नॉट अ कार्बन कंटेनिंग ना। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, इसका पोजीशनिंग दे दो, उसको लोएस्ट इधर से दो, उधर से दो। इसका बोल दो उसी तरीके से, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा बोलो? 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। नहीं आया क्या? आया सबको समझ में? इट्स नॉट अ कार्बन कंटेनिंग। लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, खत्म कीजिए मामला को। आया समझ में? कौन सा चेन लेना है? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन लो, आंसर लेके आओ। इसका बोलो। 1 2। ये कार्बन कार्बन होंगे क्या? इथेन। 1 2 डाई ऑल। नहीं आया? उसी तरीके से इसका बोलो। कार्बन कार्बन कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 3 कार्बन। क्या नाम होता है इसका बोलो? प्रोपेन। क्या चीज? 1 2 3। ट्रायोल या डायोल? ट्रायोल पक्का? प्रोपेन 1 2 3। ट्राई क्या चीज? ऑल। आया सब में? इसे बच्चे हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? ग्लिसरॉल कहते हैं इसे। आप बताओ ये चीज, हाँ, इसे ग्लिसरॉल कहा जाता है। क्या आप लोग पूछते ऐसे सुने होंगे, वो क्या नाम है, सर्दियों के मौसम में नमी रहनी चाहिए स्किन के ऊपर, तो ग्लिसरीन लगाते हैं। ग्लिसरीन हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ ग्लिसरॉल। हाँ लगाते हैं। मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं ना। पियर साबुन ये सब आता है ना, उसमें रहता है दोस्तों ग्लिसरॉल का कंटेंट ज्यादा रहता है। इट इज अ ग्लिसरीन बिकॉज मॉइस्चर। सब लगाते हैं जिनको लगाना। आ जाओ इधर देखो। अब देखो यहाँ से, इसका एक और नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या नाम होता है जल्दी बताओ? इथाइलिन ग्लाइकॉल। पहले वाले का नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरे का नाम क्या है? ग्लिसरॉल। ये नाम आपको साइड वाइज रखना पड़ेगा याद, क्योंकि मार्केट में इस नाम से ये बिकता है। अच्छा, तुम जाके वहां पर राशन की दुकान पे ऐसे थोड़ी ना बोलते होगे, मुझे C12H22 वो वाले बंदे। नहीं, आप बोलते हैं शुगर दो। हाँ, क्या बोलते हो? शुगर दो यार, ये चीनी दो। तो फॉर्मूला थोड़ी बोलेंगे। यहाँ जाके बोलेंगे मुझे ये चाहिए CH2CH3OH। यहाँ तो बोला जाता है RS है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मंगवाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसका देखो, चलो नाम बताओ इसका। 1 है, 2 है और 3। नाम बताओ यहाँ से। 2 मिथाइल। अरे बोलो बच्चा। 2 मिथाइल कितने कर का? प्रॉप 1 इन 1 ऑल। यार यस और नो? चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, किधर से? 1 2 3 4। क्यों दिया इसको इज्जत?
क्योंकि वो ऊपर है सबसे। सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या चीज का काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप। ये सब भाई साहब। हाँ चलिए बोलिए, सबसे पहले किसका नाम? ब्रोमो का होगा, क्योंकि ब्रोमो इज फॉर बी। अरे बोलो यार, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे ना? तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी। अरे बोलो यार। और ब्यूटेनोइक एसिड। तुम्हारी बात मान ले क्या? चलो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट बता दो। इसको डायरेक्टली फिनॉल कहते हैं, ठीक है। फिनाइल के साथ अल्कोहल लगा तो क्या कहते हैं इसको? फिनॉल। ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है। फिनाइल के साथ क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। तो डायरेक्टली फिनाइल से DHEN निकाला और लगा फिनोलिजामेट। इसका नाम बताओ। 1,3,3 क्या बोल रहा है यार? 1,1,1 ट्राई साइक्लोहेक्साइल। नहीं हुआ क्या? एक कार्बन के लिए क्या बोलोगे? मिथेन, मेथ, और क्या लगा दोगे? ऑल। ये साइक्लोहेक्साइल है ना? बेंजीन है या साइक्लोहेक्साइल है? तो क्या लिखेंगे? 1,1,1 ट्राई साइक्लोहेक्साइल मिथेन, और क्या लगा दोगे? ऑल। तो मिथेनॉल इज द राइट आंसर। आइए ऊपर वाला स्वादानुसार आंसर करें। चलो बोलो। कैन आई से 1, 2, 3, 4, 5, 6? बोलो बच्चा। साइक्लोहेक्स 2,5 डाई इन। नहीं आया क्या? क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्स। अरे बोलो यार, सुनो। 2,5 डाई इन। अरे बोलो यार, सुनो। ये नहीं, पूरा नहीं लिखेंगे ना? कुछ गलत हुआ है इस पे। बहुत ही खूबसूरत। 1 डिग्री सफिक्स के साथ ड्राई ट्राई आए तो रूट वर्ड में हेक्सा जुड़ता है। अरे वंस अपॉन ए टाइम भूल गए। क्या बोला, क्या बोला? मैं रूल्स वापस बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्या बोला? प्रीफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो या एक? दो। 2 डिग्री, 1 डिग्री। याद है? 2 1 रूट वर्ड 1 2 बताया था ना स्टार्टिंग में। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स में कौन कौन से 2 डिग्री सफिक्स हो गए? सारे फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री सफिक्स कौन से हो गए? इन, एन, आइन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अगर 1 डिग्री सफिक्स के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा टर्म आता है तो रूट वर्ड में एक्स्ट्रा ए टर्म जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन थे? 6। तो उसके साथ हेक्स लिख के क्या जोड़ दिया? ए। क्योंकि हेक्सा इसलिए लिखाया क्योंकि तुमने 1 डिग्री सफिक्स के साथ क्या लगा दिया है? डाई। इसलिए रूट वर्ड में ए एक्स्ट्रा जुड़ता है। ठीक है। उसके बाद बोल दो ना। डाई इन, और बोलो 1,4 डाई ऑल। नहीं आया? चलिए इसका बता दो। लास्ट लास्ट लास्ट। जल्दी बताओ। 1 है, फिर किधर जाएंगे? 2, फिर किधर जाएंगे? 3। बोलो सब कोई। 1 फिनाइल है क्या? बहुत अच्छा। 1 क्या चीज? फिनाइल। और बोलो। साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन ना, क्यों प्रोपाइल? मिनी चेन तो चल रहा है। साइक्लोप्रोपेन। 1,2,3 ट्राई ऑल इज द राइट आंसर। बोलो नहीं आया क्या? क्या सभी को ये खूबसूरत से सवाल समझ में आ गई क्या? गारंटीड? पक्का? एक चैलेंजिंग तो कर लोगे? गारंटीड? आ जाओ। पक्का? ये तो फिर जगह ही नहीं है। कहाँ है? दिख रहा है सभी को? उसमें भी आना चाहिए यार। कर दे? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा ये मिटा दूं? हाँ। एक बच्ची बोली यहाँ पर जगह है, ये पुराना वाला है, इसको हटा दीजिए। ये हो गया था ना? ना बहुत सारा जगह हो गया है, तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। आ जाओ। बहुत जगह है। आ जाओ। एक रील्स था ना वो तेरा वाला। आ जाओ। आ जाओ। क्या सभी इसे पहचानते हैं क्या? क्या है ये? पक्का? गारंटीड? बोलो। 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 दिए हुए हैं? चलो अभी बदल देते हैं, रुक। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं तुरंत बदल देता हूँ उसका मुंह। लो।
बोलो। चलो इसमें कैसे करें? इधर चला मैं उधर चला किधर चला पता ही नहीं चल रहा है। तो सुनो सब कोई, ये कार्बन होगा क्या? कार्बन है ये। अरे ओ एच है ये। अच्छा दूर लिखे हैं, बीच में कार्बन लिख देंगे हम, नहीं नहीं नहीं, ओ एच नजदीक, क्यों गलती से लिखा है, ठीक है। किधर से नंबरिंग करें बोले? इधर से करें? ऐसे करते करते किधर चल जाए? ऐसे ऊपर से चले, फिर किधर आए? तो इधर आएंगे, फिर हाँ, बच्चा ये है ही नहीं कार्बन ना। कार्बन कहाँ है? कार्बन खत्म हो गया। अच्छा कार्बन में बैठा देता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, अब संतुष्टि करें। अब बोलो। तीन ही आएगा। कितना आएगा? तीन। दो छूट जाएंगे, लेकिन इसको तुम छोड़ सकते हो, पता है क्यों? बिकॉज ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है। अब ये दोनों करेगा ब्रांच का काम। किसका काम? ब्रांच। ये कैसा ब्रांच? समझाते हैं। ये क्या मैं सी एस टू लिख सकता हूँ क्या? बोलो। इसको भी क्या लिख सकता हूँ? सी एस टू। एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा, एक कार्बन के साथ क्या लगा? ऑक्सीजन, नहीं 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 नहीं, ओ एच लगा, क्या लगा? क्लियर है यहाँ से? अगर मैं कह रहा हूं कि यू हैव टू ट्रीट ओ एच एज अ ब्रांच, तो क्या यूज करेंगे आप? हाइड्रोक्सी या ऑल? ब्रांच है तो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है बोलो? हाइड्रोक्सी। ठीक है। ऐसा क्यों कर दिया? ये तो भैया गलती है। आप लोग, आपने मुझे कई ऐसे कंपाउंड्स कहा है जिसके अंदर अगर सिमिलर टाइप के फंक्शनल ग्रुप थे, तो वहां पे मैंने बोला था या तो सबको ले लो या सबको छोड़ दो। बट दोज फंक्शनल ग्रुप बाय डिफॉल्ट कंटेन्स कार्बन। अरे बोलो यार, यस और नो? COOH, COCl, CN, COR, सब के सब क्या थे? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थे। क्या ये कार्बन कंटेनिंग है? नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? इसको कर सकते हो, इसका नेम क्या लिखेंगे फिर? इसका नाम हाइड्रोक्सी होगा, ब्रांच है तो। और ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है? एक कार्बन के साथ। तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हो टर्म? मेथ। अगर ब्रांच है तो मिथाइल। और क्या जुड़ा है उसके साथ? क्या नाम हो जाएगा? बोलो बोलो। मिथॉक्सी। मिथाइल हाइड्रोक्सी इज द टोटल नेम। क्या नाम हो जाएगा बोलो? मिथाइल हाइड्रोक्सी। नहीं आया। मिथाइल क्या चीज? हाइड्रोक्सी इज द एक्चुअल नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया? एक कार्बन के लिए मिथाइल और इसके लिए क्या चीज? हाइड्रोक्सी। अब बताओ, इसको मेन चेन मान लेंगे, एक दो तीन को, और इसमें ये क्या चीज का काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप का। तो बोलो क्या लिखेंगे? कितने पे बोलो? 2,2 लिखेंगे ऐसे करके। अब लिख रहे हैं पूरा नाम, 2,2 डाई मिथाइल हाइड्रोक्सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे बोलो। प्रोपेन 1,3 डाई ऑल। मैं अकेले ही समझा, तुम भी समझ गए क्या? अब अगर ये समझिएगा तो बता दो फिर। 1 है, 2 है, 3 है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। बोलो यार सोनो, ये क्या है? वेरी गुड। 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे बोलिए। प्रोपेन 1,3 डायऑल। क्या तुम लोग सब कोई समझे क्या? क्या सभी को आया क्या? समझ लिए, जल्दी लिखिए फटाफट। काफी आसान, काफी इजी। जल्दी से लिख लो। ये इजी इजी फंक्शन ग्रुप बच्चे हैं, बताओ यार। मेन मेन तो हम लोगों ने कर लिया, सब टफ वाला।
किसने किसने लेक्चर 1 2 3 कंप्लीट किया यूपीएससी का अपलोडेड जो था कर लिया? जिसने इसे कंप्लीट किया उसको बहुत अच्छे से क्लास में आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा भैया अभी भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? सारा लेक्चर ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? लेक्चर इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो सेशंस हुए हैं। इन केस फिर भी आपको डाउट आता है तो मैं से डायरेक्टली पूछ, ठीक है? ऑलरेडी लेक्चर वन डे वन से रिकॉर्डेड, ठीक है? और जो स्टार्टिंग का कुछ सेक्शन छूट गया था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसका फिर से क्लास लेगा ऑफलाइन, ठीक है? तो 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाके एक बार देखिएगा, इन केस कोई डाउट आता है मेरे को, ठीक है? सारे लेक्चर्स अपलोडेड, ओके? चलो, हाँ हाँ बच्चा, कल वाला रिकॉर्ड अभी अपडेट होगा, कल मैं नहीं कर पाया था, आई वॉज एंगेज समवेयर, तो आज अपडेट हो जाए ये और वो दोनों, ठीक है? अभी बन रहा है, सबका प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, जाके आराम से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 2 3 4 सब देख लेंगे आप। कल शायद फ्रिक्शन और इंडक्शन हो पाया था, कंडक्शन में दिक्कत आ गया था कुछ, वो पता नहीं कोई स्विच क्लिक हो गया था, इस कारण वो बंद हो गया था। मॉर्निंग वाला बैच? कौन सा मॉर्निंग वाले बैच में फिजिक्स? नहीं, फिजिक्स शाम का बैच का रिकॉर्ड होता, सब कुछ आएगा वापस ना, टेंशन मत लीजिए। जो हुआ है मॉर्निंग में वो फिर से रेकर होगा शाम में, वो सब रिकॉर्ड होके चला जाएगा आपका, ठीक है? कल रिकॉर्ड हो जाएगा वो सारा जो कल हुआ था, आई थिंक नहीं, कल आई थिंक कुलम्स लॉ ही हो पाएगा, न्यूट्रल पॉइंट वगैरह, ठीक। जो चीज आप यहाँ एसेस कर रहे हैं सब ऑनलाइन चला जाएगा वापस, सारा जो भी मैं बोल रहा हूँ सब कुछ रिकॉर्डेड है, ये सब चला जाएगा ऑनलाइन। घर पे जाके इन केस अगर छूट गया तो वापस से देख सकते हैं लेक्चर आप, ठीक है? यहाँ पर लिए वापस से घर पे रहकर कर सकते हैं, फिर दिक्कत है फिर आएंगे मेरे पास पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत, यू कैन यूज इट, ठीक है? तो और उसके बाद आपका केमिस्ट्री रिकॉर्ड होता है, और शाम वाला जो बैच है 3 से 6 का, उसमें फिजिक्स रिकॉर्ड होता है, ठीक है? तो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा अल्टरनेट चलता है, 9 से 11, 2 घंटा हम एक दिन में करते हैं, फिर नेक्स्ट डे रहेगा फिजिक्स, क्योंकि होमवर्क के लिए टाइम देंगे, एक एक घंटा ऐसे डेली हो जाता है, तो दो दो 2 घंटा हम लोग डेली देंगे, लेकिन 7th डे भी क्लास चलता है अपना संडे में, संडे को 11 का सेशन चलेगा अलग से, ठीक है? ध्यान रखिए, मैं सारी बातें बता दूंगा वो क्लास के बाद, पहले कर। कहाँ से आते हैं आप लोग? हाँ, हाँ? आप मथुरापुर से, आप राजेंद्र नगर से, ओके। ऑनलाइन सेशंस भी किए थे, केवल ऑफलाइन? फिजिक्स में कितना कंप्लीट हुआ था, किए थे? वर्क पावर एनर्जी, अच्छा ठीक है, और केमिस्ट्री में? वी आर ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, हमारा सब कुछ कंप्लीट, केवल हमारा थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के सब पढ़ा दिए, सब कुछ इधर से उधर सारा ग्रांडेड। 11th का बता रहा हूँ, फिर से हम 11th अभी भी करवाएंगे आपको, 12th में 11th के साथ होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर तैयार होगा, एक यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर हुआ था ना एक दिन, वो भी अपलोडेड है, तो जो वो लेक्चर हुआ था, तो हमारा जो सिलेबस क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में 11th फिर 12th रहता है साथ, ठीक है? 11th का भी रहेगा, उसके लिए भी लेक्चर आपका संडे का संडे लगता है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा संडे को सुबह इसी टाइम पर, ठीक है? ओके, सारी बातें बता दीजिए, बस पहले लिख लो इसको, क्या हीरो देखो तो कितना बनाया तो, टेस्ट वेस्ट लगाता था ऑनलाइन? नहीं लगाता था? नहीं, अब तुझे करना पड़ेगा, बन रहा था मैक्सिमम, इसमें क्यों नहीं बना? चलो बना लेंगे। सबको सुन लो, एनसीईआरटी परचेज कर लेना है भाई, परचेज द एनसीईआरटी बुक हार्ड कॉपी, एनसीईआरटी का पीडीएफ तो मिल ही जाता है फ्री में सीबीएसई वाले पे, बट यू हैव टू परचेज द एनसीईआरटी बुक। और सुन लो, जैसे नोमेनक्लेचर की खत्म होगा, चैप्टर नंबर 1 2 3 4, 4 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी सेकेंड बुक के अंदर, उसके सारे नोमेनक्लेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब बन जाएगा आपसे इधर से उधर, चारों चैप्टर का एक साथ, ठीक ना? उड़ा देना पूरा, एक बार बना के रख देना, ठीक है?
स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 उसका सारा नोमेनक्लेचर एक बार में बन जाएगा लेक्चर अटेंड करने का, कोई भी नहीं छूटेगा इधर से उधर। डाउट्स होगा डाउट के लिए मैं हूँ। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज सारा। कर लिए, कॉपी दिस। थोड़ा सा क्लास आज एक्सटेंड होगा बच्चा इसका, हम लोग थोड़ा उधर एंगेज हो गए थे। ठीक है, नेमिंग ऑफ अमीन, अमाइन हो गया सभी का। साइक्लोन बचे स्पेलिंग नहीं नहीं सही तो है, सी वाई सी एल ओ सही तो। ऑनेस्टली स्पीकिंग कल वाला फिजिक्स लेक्चर में समझ में आया था अच्छे से, बट आपसे रिकॉर्ड रिक्वेस्ट है सब कुछ रिवाइज करेंगे तब। इन केस फिर भी नहीं आता, शाम वाला लेक्चर अप लेट होगा, सब कुछ सेम रहता है, वहां जाके वापस से वॉच करो उसको। ठीक है, उसमें तरीका बता दिया है, नोट्स आगे रखेंगे, पेंसिल लेंगे, मैं बोलूंगा 1.5x, अगर आपको 1 पे देखना है 1 पे देखो, आपकी चॉइसेस है। पूरा लेक्चर वापस से सुनो, जिस समय लिखाने के लिए रुकता हूँ स्किप कर दो उसको। ठीक है, फिर से जब लेक्चर स्टार्ट हो वापस से देख लो, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ 0.01% भी आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर केस में दिक्कत है मेरे पास आ जाओ। ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, एक चीज को समझने में 2 से 3 बार एफर्ट लगाना पड़ रहा है। आजकल थोड़ा सा ये बात के लिए बच्चे हड़बड़ाहट में रहते हैं कि वो जो चीज खोज लें और सर्च कर लें इंटरनेट और यूट्यूब पे, तो उनको लगता है कि उनको समझ में आ ही जाएगा। दुनिया ऐसे नहीं चलती है पढ़ाई की। पढ़ाई की दुनिया में शायद कई बार एक ही चीज पे 10 बार अटैक करना पड़ता है, तब वो जाके क्लियर हो पाती है चीजें। ठीक है, तो हर कुछ का सॉल्यूशन रॉ मत लीजिए, अगर वक्त लग रहा है तो कुछ अच्छी चीज के लिए लग रहा है। वन शॉट वीडियोस आपको हेल्प कर सकती है रिवीजन के लिए, वन शॉट आपका कंसेप्ट नहीं डेवलप कर सकता, ध्यान रखना इस बात में। और जो पेपर आप जो देने जा रहे हैं वो हाईली कंसेप्चुअल पेपर्स आता है। ठीक है, वहां पे कई बार बोला था, अच्छा कल बताओ, कल जो मैंने पेपर कराए, मैंने नीट के क्वेश्चंस भेजे थे जिस बच्चे ने किया है, क्या नीट के पेपर्स के अंदर वो था सारा सवाल, दिखा होगा आपको। तो आपको क्या लग रहा है कि नीट के स्तर में मैथ्स नहीं पूछा जाता? ये सब गलत फहमी है बस। वो जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स उनको छांटना तो है बच्चे को ना, तो फिजिक्स की मदद से ही छांट देते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के रेस में तो सबको ही पैरेलल हो जाते हैं ना। 90 क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे 75-80 सही करके आ जाते हैं। प्रॉब्लम तो आती है उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, वही सिलेक्शन जब नहीं हो पाता बस नीट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जेई का क्या केस है, जेई में एक्सेलेंस चाहिए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाना है, 60 से 70% जो सही बना के आ गया वो रैंक होल्डर बन जाता है। यूपीएससी का सेम केस है, 60 से 70% जिसके रिजल्ट्स बन गए वो रैंक 1 आईएएस वगैरह चला जाता है। ये नहीं कि वहां पे स्कूल की तरह 95% लगते हैं रिजल्ट, नहीं, बट डॉक्टर्स बनने के लिए आपको बहुत स्पीड अप काम करना पड़ता है। वे ऑफ सोचो ना, डॉक्टर कैसे बनते हैं, इमरजेंसी केस आया, ठीक है, अभी के अभी सॉल्व करके बचा लेना है पेशेंट को। बस आपने रीड किया, मान के चलो एक पेशेंट का डेटा आया आपको निकल के, और उसके सब कुछ, उसके पूरे पल्सेस वगैरह सब कुछ चेक करके पता चला कि इसकी लाइफ अब 2 से 3 घंटे बची हुई है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, 2 से 3 घंटा वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि वो पेशेंट जिंदा हो जाए। ठीक है, बचाना है आपको, इसीलिए पेपर भी वैसा ही डिजाइन किया गया है, 180 क्वेश्चन एक ही करता है, वो जज करता है कितना क्विक सॉल्यूशन दे पाता है। बट व्हाट इज द मेन काम इंजीनियरिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्टेटमेंट तो करिए ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट है उनके पास। कोई चीज के लिए आपको 2 महीना दे दिया गया है और उस पर बड़ा रिसर्च करके कुछ ऐसा डेवलप कर देना है जो दूसरा ना कर पाए। जैसे मैंने आपको अंबानी का एक केस बताया था, टावर खड़ा करना था, समझ में आई? तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को टाइम लगा के आपको सॉल्व करना है।
ये नहीं, क्योंकि आपका किया हुआ रिजल्ट ना बहुत दिन दिन तक चलेगा, फिर डॉक्टर को तुरंत बचाना है पेशेंट्स को। तो ये प्रॉब्लम के लिए उनको 180 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट दिया जाता है कि भैया इसमें से तुम कितना सही कर पाते हो। तुम्हारे बस का तो नहीं है कि तुम जाके 100 में 100 मारो। कुछ लोग ऐसे भी धुरंधर मार देते हैं, 100 में 100 मारे आईटी एडवांस के अंदर। जैसे भी चित्रांग मुर्दिया, मैथ्स में उनके 100 आउट ऑफ 100 थे। ये यार वन। शुभम अग्रवाल फिजिक्स में फुल था। मैं तो बता ही रहा हूँ, है ही वैसे। बस एक बंदा था उसके मैथ्स में फुल थे, चित्रांग मुर्दिया। आईटी एडवांस के अंदर फुल में ऑटो फुल ले आया था वो बंदा। और एक बच्चा और भी देखे होंगे, क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, 360 में 360 था उसको, आज से कुछ साल पहले 100% था उसका रिजल्ट आईटी मेंस के अंदर। क्षितिज अग्रवाल या पता नहीं कुछ नाम था। क्या देखते हैं, नेमिंग ऑफ आते हैं नेक्स्ट। अमाइन पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, देखो यहाँ से। अमाइन। हाँ। हाँ। हाँ जा रहा है रिकॉर्डिंग। घर जाओगे? ठीक है जाओ। नेमिंग ऑफ क्या हो जाएगा बोलो? अमाइन। चलो देखो यहाँ से। इसका भी क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स और क्या चीज, सफिक्स। प्रीफिक्स इसका, इसका होता है एमिनो। क्या होता है बोलो? एमिनो। सफिक्स अमाइन होता है इसका डायरेक्ट। चलो नाम लिखना है इसका। नाम बोलो जल्दी से। बोलो बोलो। एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं कुछ, उसके बाद हम लोग नाम लिखेंगे। चलो बोलो। हाँ। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो चलाते रहें दिमाग को, बेहतर रहेगा। राइट डाउन द नेम। चलो अब हो ही जाएगा लगभग। चलो इसका नाम क्या बोलेंगे बोलो। इथेन होगा। क्यों इथेन होगा? कितने कार्बन से? कैसे पता किए? एक और दो। और क्या लगा देंगे बोलो, सफिक्स या प्रीफिक्स? सफिक्स। देख लो सब कोई, इथेनामीन। अब इसके लिए क्या करते हैं, सुनो सब कोई। यहाँ पे एन के साथ दो ग्रुप जुड़ गया, बोलो यार यस और नो। दो कार्बन जुड़ गया। तो इसके लिए कैसे लिखते हैं, एन के साथ जुड़ा हुआ है ना, एन के साथ एच है, एच के साथ ये जुड़ा हुआ है, एन के साथ जुड़ा हुआ है ये। बोलो यार यस और नो। किसी किसी को दिक्कत हो रहा है तो ये एच बोलो यार, एक ही बात हुआ ना, घूम फिर। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, पहले लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे, एन, एन के साथ जुड़ा है तो एन का डेजिग्नेशन दो।
2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथाइल। आया समझ में? एन इथाइल लिखे? बोलो यार। एन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए तो क्या नाम दे दिया? एन इथाइल। कितने कार्बन का है बोलो? 2 कार्बन का। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथेन। और क्या लगा दोगे? एमीन। इथेनामाइन। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो। एन के साथ फिर कार्बन जो जुड़े हुए हैं क्या? क्या लिखे बोलो यहाँ से? एन इथाइल। बोलो यार यस और नो? एन एक कार्बन है तो मिथाइल लिख दे क्या? एन इथाइल एन मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 4। 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेनामाइन इज द राइट आंसर। बोलो यार यस और नो? चलो इसको थोड़ा सा अच्छा से इसका बोल दो अब। बोलो। हाँ चलो बोलो। एन सारों बच्चे सबको देखो ये क्या है? 1 मिनट देखना सबको। साइक्लोप्रोपाइल है। 1 मिनट। और ये साइक्लोब्यूटाइल है। ब्यूटाइल पहले होगा तो क्या लिखेंगे? साइक्लो ब्यूटाइल। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। साइक्लो ब्यूटाइल। फिर बोलो। एन साइक्लो प्रोपाइल। बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर। अब सुनो सब कोई। पहला कार्बन इसी को मानेंगे बट इसके साथ ये ब्रांच जुड़ गया ना तो 1 साइक्लोहेक्साइल। बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर। अरे यार यस और नो? और कितने कार्बन का? 1। क्या लिखेंगे? मीथेन अमीन। बोलो यार यस और नो? मीथेन अमीन। आया समझ में सभी को? कोई दिक्कत? एन के साथ एन का डेजिग्नेशन दे दीजिए और इसके साथ नंबर 1 यही आएगा। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं तो जो बच्चे के साथ जुड़ा बस एन का डेजिग्नेशन डाल दीजिए उसमें और कुछ भी नहीं होगा एक्स्ट्रा। चलो नाम बोलो नेक्स्ट इसका उसी तरीके से। एन पहले होगा। एन प्रोपाइल लिखे या एन इथाइल लिखे? एन इथाइल। बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया। फिर बोलो बच्चा। एन प्रोपाइल हो जाएगा क्या? नहीं होगा क्या? फिनाइल नहीं हो जाएगा? एन फिनाइल हो जाएगा? और फिर नाम क्या देंगे उसका? ये मेन चेन का काम करेगा ना? नहीं आया? अभी समझा रहा हूँ। ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। दोनों ये दोनों क्या चीज का काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी तो ये क्या चीज का काम करेगा? मेन चेन। अभी समझा रहे हैं इसका। एन प्रोपाइल लिखेंगे इसका नाम क्या होता है? बेंजीन। क्या नाम होता है? बेंजीन के साथ ये जुड़ा हुआ है तो लिखो बेंजीन। क्या लिखोगे? बेंजीन लिखे। जेडीएन ई होगा बट ई को हटा क्या कर दो? अमीन। बेंजीनामाइन इज द राइट नेम। अरे नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? फिर से। एन के साथ ये जुड़ा है बच्चा। कितने कार्बन का? 2। एन इथाइल। कितने कार्बन का? 3। एन प्रोपाइल। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या होता है? बेंजीन। BENZENE। ई के बाद ए नहीं आता तो ई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे? एमीन। तो बेंजीनामाइन इज आया। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो नेक्स्ट। एन मिथाइल और ये क्या हो जाएगा? अब तो फंस गए तुम। 1 2 हो जाएगा और ये ब्रांच का काम कर रहा है। बोलो यार यस और नो? तो क्या नाम हो जाएगा? कैसे करेंगे? देखो यहाँ से बता रहा हूँ। पहले लिखेंगे देखो यहाँ से इसका नाम क्या लिखेंगे? वो एन लिखेंगे। एन के बाद है 1। 1 पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल इथाइल। नहीं आया? मैं अकेले ही समझा या तुम भी समझे? फिर से एन पे डेफिनेशन बोला तो इसका ये मेन चेन बना। इस ब्रांच के अंदर ही क्या था? ब्रांच। ब्रांच के अंदर के ब्रांच को ब्रैकेट में लिखा जाता है। बोलो यार ये सुनो? तो एन पहले डेजिग्नेशन डाल दिया। 1 पे क्या जरूरत? एक कार्बन का। एक कार्बन के लिए क्या लिखा? मिथाइल। और 2 कार्बन का मेन चेन तो क्या चीज? इथाइल। ब्रांच का ब्रांच मल्टीपल ब्रांच। बताओ क्या आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या ब्रांच का स्पेशल केस पढ़ाया है? इसको कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग कहते हैं। वही कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग केस है। जो बच्चे नहीं पढ़े टेंशन मत लो। समझ में आया कैसे किया? एन डेजिग्नेशन दिया। 1 पे क्या जुड़ा? एक कार्बन का तो मिथाइल। 2 कार्बन का क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल। फिर बोलो। फिर क्या लिखेंगे? एन मिथाइल। बोलो यार यस और नो? क्या लिखेंगे बोलो? एन मिथाइल। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? फिर बोलो।
वेरी गुड। कितने कार्बन का? तीन। तीन कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन एमीन। प्रोपेन अमीन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया सबको समझ में? चलिए स्वादानुसार नीचे वाला जो बता देंगे मैं मान लूंगा। बोलो किधर से? 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये क्या है? क्या है? ब्रांच या मेन चेन? ब्रांच है। तो एन पे मिथाइल लगा है, तो ब्रांच का प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स। आओ पढ़ें प्रीफिक्स क्या होता है। आया? एन मिथाइल अमीनो, बट वो किस पोजीशन पे है? तीन पे, तो लिखोगे तीन। फिर क्या लिखोगे? ठीक ना? ब्रैकेट डाल देंगे। एन मिथाइल और क्या बोलो? एमिनो। नहीं आया क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है यहाँ से? एन थ्री, थ्री पे क्या लगा है? एन, एन का भी अपना है ना, मिथाइल एमिनो। अरे बोलो यार, यस और नो? मिथाइल, और ये इसके लिए क्या चाहिए? एमिनो। क्यों एमिनो? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो और क्या बोलेंगे, बोलो यहाँ से। प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? प्रोपेन। और ओइक क्यों लगाएंगे? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रोपेनोइक एसिड। मुझे समझ में आया कि आपको भी समझ में आया? बोलो यार यस और नो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इसमें स्पेशल केस क्या था? अच्छा बताओ, क्या ये वाला चीज, क्या ये वाला चीज फर्स्ट टाइम आ रहा है? एन वाला कहीं और भी आया था, कहां पर? वेरी गुड, कहां आया था? अमाइड में भी ये चीज चलता है। बोलो यार यस और नो? एमीन और अमाइड दोनों केसेस में एन वाला डेजिग्नेशन चलता है। एन वाले नाम को पहले लिख दें, उसके बाद सब कुछ आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया सभी को? राइट ऑन द नेम। इसमें एफ जी कौन है? फंक्शनल ग्रुप कीटोन। और ये क्या है? चलो नाम लिख देना इसका। कर लोगे क्या नाम? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? क्या लिखा बोलो? वन पर एन कॉमा एन डाई मिथाइल एमिनो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं सब्स्टिट्यूएंट है, तो एमिनो यूज किया। और कितने कार्बन का? तीन। तीन कार्बन के लिए प्रोपेनोन। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? एक दिन और लगेगा बच्चे सारे फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट कराने में, क्यों बाईसाइक्लो स्पाइरो इपॉक्सी कंपाउंड्स बचे हुए हैं, ठीक है, और इथर बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। फिर से मैं रिवीजन सेशन लगाऊंगा पूरा 2 घंटे का, 2.5 घंटे का। सारा कुछ फिर से वापस से कंप्लीट कराएंगे एक बार, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। जितने ये लेक्चर हो गया 4, सुन लो। 3 अपलोडेड है, चौथा आज अपलोड रिकॉर्ड हो रहा है। जाके तीनों चारों लेक्चर सबको कंप्लीट करने पड़ेंगे पहले, ठीक है? आराम आराम से कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। लेक्चर से किसने किसने कंप्लीट किया भाई, जिनका नहीं हुआ था? आपने किया? और आपने भी किया? आपने नहीं किया? फर्स्ट किया था? ठीक है, चेक द लिस्ट एंड कंप्लीट।